आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। हम लेंगे आपकी आवाज़ में आपके साथ सन्नौखा नहीं डालते एक नज़र खबरों पर। 2025 के श्रावण मास के प्रथम जो मेला लगाया जाता है उसके लिए हमेशा की भांति इस बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबके लिए ही नहीं बल्कि आगरा शहर के लिए एक नई अच्छी जो है पहल है। शुरुआत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पहले जो है हम एक मेला कमेटी गठित किया करते थे, जिसमें हम अध्यक्ष बनाया करते थे और अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी बनाते थे और वो जो है मेले को जो है पूरा जो है सुचारू रूप से चलाया करते। ट्रस्ट बैक फुट पर रहता था उस दौरान श्रावण मास के अंदर, लेकिन इस बार ट्रस्ट के सभी व्यक्तियों का सहमति से और भोले बाबा के आशीर्वाद से ट्रस्ट खुद जो है कहते हैं मेले का आयोजन कर रहा है। जो भी भक्त जिस कार्य को लेना चाहे, जैसे पहले ये कहते हैं अध्यक्ष किए करते थे, तो जो भी भक्त जिस कार्य को भी लेना चाहे वो स्वेच्छा से उसको लेके कर सकता है। पहले केवल एक व्यक्ति का नाम होता था कि अध्यक्ष बन गया, केवल अध्यक्ष का वो हो गया। इस बार जितने भी कार्य हैं वो बटेंगे और जो है कहते हैं लोग वो अपने अपने जो उन्हें कार्य मिला उनके हिसाब से अपनी जो है होर्डिंग्स वगैरह जो कुछ भी है या भगवान का जो सौभाग्य मिलेगा, पहले एक व्यक्ति को मिलता था, अब 8-10 व्यक्तियों को उसका जो है सौभाग्य मिलेगा और हर बार नए नए लोग आएंगे, उनमें प्रतिस्पर्धा बनेगी कि जो है कहते हैं हम इस तरीके का कार्य करें। व्यवस्था किस तरीके से रहेंगे सर? व्यवस्थाएं हमेशा की तरह जो है, जैसे टॉयलेट हम कहते हैं नगर निगम से बोला है 4 टॉयलेटें लगाई जाएंगी, बैरिकेडिंग लगाई जाएगी, दुकानों को जो है कहते हैं स्थान दिया जाएगा, उनको पानी वगैरह मुहैया कराया जाएगा ट्रस्ट की तरफ से, और जो है कहते हैं पार्किंग वगैरह जो पुलिस से हम प्रशासन से मांगेंगे, और झूलों पे जो है कहते हैं पुलिस प्रशासन और मंदिर के अंदर जो है सारा जो है पुलिस का वर्दी में और बिना वर्दी के, बाकी हमारे करीबन जो है 101 वॉलंटियर जो है मंदिर के अंदर ही रहेंगे जो शिफ्ट वाइज काम करेंगे, क्योंकि सुबह 4 बजे से बल्कि 12 बजे से ही लोग बाग जो है दर्शन करना शुरू कर देते हैं, तो वो एक व्यक्ति जो है पूरे 24 घंटे नहीं चल सकता, तो वो शिफ्ट वाइज जो है कहते हैं हमारे लड़के प्लस महंत वगैरह जो सारे जो है उसको शारीरिक रूप से दर्शन कराने का बढ़िया से बढ़िया जो है दर्शन करवाने और कांवड़ियों की जो है कहते हैं जल चढ़वाने की व्यवस्था की जाएगी। सर एक सवाल ऐसा है कि हवा जो है विवादों में रहता है, जैसे कि वह बैरिकेडिंग लगा के पुलिस रोकती है और कहते हैं कि अभी दुकानदारों को भी नहीं आने देते हैं। कुछ दुकानदार ऐसे बाहर से आके यहाँ पे अभी दुकान लेके रहते हैं जो प्रॉपर रेंट देते हैं और उनकी गाड़ियाँ रुकवा दी जाती हैं, ना तो उनका अता पता होता है, ना जो मालूम होती है कि गाड़ी खड़ी कहाँ करनी है। कोई पास वगैरह या पार्किंग अवेलेबल कराई हो आपने? मैं जरा जानना चाहूँगा किस तरीके की दुकानों की बात है सर? जैसे कि और दुकान है जो मार्केट में लगी है पहले से, दुकान जो खरीद दुकान है सबसे पहली बात मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ से जो माइक लगाए जाते हैं उन माइकों से जो है कहते हैं इस बात को अनाउंस किया जाता है कि आपको यदि कोई सर अपना परिचय दीजिए। सत्ता सावंत किस तरीके कार्यक्रम है उसके बारे में बताएं। किस तरीके कार्यक्रम है उसके बारे में बताएं। सबसे पहले इस बार ट्रस्ट मेले का आयोजन कर रहा है और सबसे बड़ी हमने कई चीज़ों का बदलाव किया है। जैसे पहले कभी भोले बाबा का जो इस बार 5 से 10 कुंटल फूलों से फूल मेले का पूरा भव्य सजावट का आयोजन किया जा रहा है। दूसरी चीज़ कल से ऐलान शुरू हो गया है और हम कह रहे हैं बराबर कि जितने भी हमारे दुकानदार भाई हैं, जो आपने अभी क्वेश्चन किया था उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। एक तब पुलिस चौकी पे तो एक बड़ी पार्किंग की व्यवस्था की गई है, ये 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर हर आदमी अपनी गाड़ी को वहीं पर खड़ी करके आएगा। मेले के अंदर किसी का 2 पहिया वाहन भी रविवार से ही एंट्री नहीं होगा। एक 100 फुटा पर पार्किंग लगाई गई है, वहाँ पर अपनी पार्किंग करके आएंगे। एक यहाँ से आगे जाकर के बधई मंडी पे पार्किंग लगाई है, वहाँ पर आप खड़ी करके आएंगे। दूसरी चीज़ जो भव्य द्वार सजाए जा रहे हैं
नहीं लगते थे पहले, उनको भी बहुत ही सुंदर बाबा की सेवा में सजाया जा रहा है। जो सजावट की जा रही है, हमारे सेठ जी जो बगल में बैठे हुए हैं जैसे ट्रेडर्स, इन्होंने और हमारे और भी साथी बैठे हुए हैं, जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया, इस बार हमने पैटर्न को चेंज किया है। एक व्यक्ति को न दे करके हमने इस बार 4-5 लोगों को ये व्यवस्था दी है, जिसमें लाइट, साउंड एंड फूल बंगले की व्यवस्था हमारे जैसे ट्रेडर्स ने संभाली है। हमारे झांकी और इस बार गणेश जी की झांकी आगे चलेगी, जो पहले नहीं चलती थी। 2 बैंड होंगे और डीजे भी होगा, जिसमें पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग होगा। कोई भी पत्ता भी नहीं हिल पाएगा, असामाजिक तत्व कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारा उद्देश्य रहेगा कि हर दुकानदार को यहाँ से कमाने का मौका मिले और वो हर रेंट वाले को यहाँ से कमाने का मौका मिले, और ट्रस्ट की तरफ से और क्षेत्र की जनता की तरफ से एक वो ये संदेश लेके जाए कि अगली बार हम और भी ज़्यादा दुकानें लेके आएंगे। दूसरी चीज़, 365 दिन जब हर दुकानदार यहाँ पे काम कर रहा है, तो एक दिन हम उनसे आपके माध्यम से हाथ जोड़ के ट्रस्ट विनती करना चाहता है कि एक दिन के लिए अपनी दुकानों को बंद रखें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई दुकान नहीं है जिससे कि एक दिन के लिए उनका काम न चल सके। लेकिन हमारे दूर दराज क्षेत्रों से बहुत 50-50, 100-100 किलोमीटर दूर से जो दुकानें लेके आ रहे हैं, वो लोग यहाँ से एक ये संदेश लेके जाएं कि हमारे को कम से कम 2 महीने 4 महीने के हमारे बच्चे भी हमारे पेट भर सकेंगे और यहाँ से उनको व्यापार मिलेगा। जैसा कि जो लोग शौक में दूर से आएंगे, उनके लिए दुकान लगा से दीजिए। यह मेरा कोई नहीं जानता कि कितने सालों से लग रहा है। इसका इतिहास किसी के पास नहीं है कि पिछले कितने वर्षों से ये मेला आयोजित हो रहा है। यहाँ पर लगभग 4 लाख की भीड़ जलाभिषेक के लिए यहाँ पर आती है, और उसके लिए व्यवस्थाएं आप यही करो क्या? हर बार आगरा प्रशासन करता है। कितनी देर में? पूरे जिले की यहाँ पर जनता आती है, ठीक आ जाओ मंदिर। और ये व्यवस्था अब से नहीं, ये प्रमाण है इस बात का कि अंग्रेजों के समय पे भी यहाँ व्यवस्था की जाती थी, मुगलों के समय पे भी यहाँ व्यवस्था की जाती थी। मतलब कितना प्राचीन मंदिर है और कितना प्राचीन मेला है, और प्रथम बाबा राजेश्वर का ही लगता है। ये भी किसने नियम बनाया ये भी किसी को नहीं मालूम। प्रथम मेला राजेश्वर का ही लगता है, इसके बाद क्रम आगे के लगते हैं। यहाँ मेले की व्यवस्था हर बार की तरह पूर्ण है। लगभग जो कमियाँ हैं वो नगर निगम और अधिकारी लोग लगातार ट्रस्ट वालों के संपर्क में हैं। कार्यकर्ता भी पूरे कार्य के करने के लिए उत्तेजित है। थोड़ा सा परिवर्तन ये है कि हर बार हम एक महिला अध्यक्ष बनाया करते थे, इस बार हमने पिछली बार ही हमने निर्णय ले लिया था कि हम अब की बार मंदिर व्यवस्था करेगा। मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी व्यवस्था की जितने भी मेले मंदिर ट्रस्ट ने लगाए, लगभग 15वां मेला है, उस 15 मेलाओं की व्यवस्था ट्रस्ट के द्वारा ही की जाती थी कि कौन क्या करेगा, कैसे करेगा। तो अब पूर्ण रूप से जिम्मेवारी हमने ली है, और व्यवस्थापक जो हमने चुने हैं वो ऐसे हैं कि